हरि ओम। चतुरधिकशततमोऽध्यायः। भीष्म की सम्मति से सत्यवती द्वारा व्यास का आवाहन और व्यास जी का माता की आज्ञा से कुरुवंश की वृद्धि के लिए विचित्र वीर्य की पत्नियों के गर्भ से संतान उत्पादन करने की स्वीकृति देना। भीष्म जी कहते हैं, माता, भरत वंश की संतान परंपरा को बढ़ाने और सुरक्षित रखने के लिए जो नियत उपाय है उसे मैं बता रहा हूं, सुनो। किसी गुणवान ब्राह्मण को धन देकर बुलाओ जो विचित्र वीर्य की स्त्रियों के गर्भ से संतान उत्पन्न कर सके। इस पे एक टिप्पणी है। यहाँ गुणवान का अर्थ है नियोग की विधि को जानने वाला संयमी पुरुष। मनु महाराज ने स्त्रियों के आपद धर्म के प्रसंग में लिखा है, विधवा स्त्री के साथ सहवास के लिए पति पक्ष के गुरुजनों द्वारा नियुक्त पुरुष अपने सारे शरीर पर घी चुपड़कर मतलब सौंदर्य बिगाड़कर वाणी को संयम में रखकर मतलब चुपचाप रहकर रात्रि में सहवास करे। इस प्रकार वह एक ही पुत्र उत्पन्न करे, दूसरा कभी न करे। विधवा में नियोग के लिए विधि के अनुसार अर्थात कामवश न होकर कर्तव्य बुद्धि से चित्त को संयमित और इंद्रियों को अनासक्त रखते हुए नियोग का प्रयोजन सिद्ध हो जाने पर दोनों परस्पर पिता और पुत्रवधू के समान बर्ताव करे, अर्थात स्त्री उसको पिता के समान समझकर बरते और पुरुष उसे पुत्रवधू के समान मानकर बर्ताव करे। कलियुग में मनुष्यों के असंयमी और कामी होने के कारण नियोग वर्जित है। अब आगे वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, जब सत्यवती कुछ हंसती और साथ ही लजाती हुई भीष्म जी से इस प्रकार बोली। बोलते समय उसकी वाणी संकोच से कुछ अस्पष्ट सी हो जाती थी। उसने कहा, महाबाहु भीष्म, तुम जैसा कहते हो वही ठीक है। तुम पर विश्वास होने से अपने कुल की संतति की रक्षा के लिए तुम्हें मैं एक बात बतलाती हूं। ऐसे आपद धर्म को देखकर वह बात तुम्हें बताए बिना मैं नहीं रह सकती। तुम ही हमारे कुल में मूर्तिमान धर्म हो, तुम ही सत्य हो और तुम ही परम गति हो। अतः मेरी सच्ची बात सुनकर उसके बाद जो कर्तव्य हो उसे करो। भरत श्रेष्ठ, तुमने महाराज वसु का नाम सुना होगा। पूर्व काल में मैं उन्हीं के वीर्य से उत्पन्न हुई थी। मुझे एक मछली ने अपने पेट में धारण किया था। एक परम धर्मज्ञ मल्लाह ने जल में से मेरी माता को पकड़ा, उसके पेट से मुझे निकाला और अपने घर लाकर अपनी पुत्री बनाकर रखा। मेरे उस धर्मपरायण पिता के पास एक नौका थी जो धन के लिए नहीं धर्मार्थ चलाई जाती थी। एक दिन मैं उसी नाव पर गई हुई थी। उन दिनों मेरे यौवन का प्रारंभ था। उसी समय धर्मज्ञों में श्रेष्ठ बुद्धिमान महर्षि पराशर यमुना नदी पार करने के लिए मेरी नाव पर आए। मैं उन्हें पार ले जा रही थी। तब तक वे मुनिश्रेष्ठ काम पीड़ित हो मेरे पास आ मुझे समझाते हुए मधुर वाणी में बोले और उन्होंने मुझसे अपने जन्म और कुल का परिचय दिया। इस पर मैंने कहा, भगवान, मैं तो निषाद की पुत्री हूँ। भारत, एक ओर मैं पिताजी से डरती थी और दूसरी ओर मुझे मुनि के शाप का भी डर था। उस समय महर्षि ने मुझे दुर्लभ वर देकर उत्साहित किया, जिससे मैं उनके अनुरोध को टाल न सकी। यद्यपि मैं चाहती नहीं थी तो भी उन्होंने मुझ अबला को अपने तेज से तिरस्कृत करके नौका पर ही मुझे अपने वश में कर लिया। उस समय उन्होंने कोहरा उत्पन्न करके संपूर्ण लोक को अंधकार से आवृत्त कर दिया था। भारत, पहले मेरे शरीर से अत्यंत घृणित मछली की सी बड़ी तीव्र दुर्गंध आती थी। उसको मिटाकर मुनि ने मुझे यह उत्तम गंध प्रदान की थी। तदनंतर मुनि ने मुझसे कहा, तुम इस यमुना के ही द्वीप में मेरे द्वारा स्थापित इस गर्भ को त्याग कर फिर कन्या हो जाओगी। उस गर्भ से पराशर जी के पुत्र महान योगी महर्षि व्यास प्रकट हुए। वे ही द्वैपायन नाम से विख्यात हैं। वे मेरे कन्यावस्था के पुत्र हैं। वे भगवान द्वैपायन मुनि अपने तपोबल से चारों वेदों का
पृथक पृथक विस्तार करके लोक में व्यास पदवी को प्राप्त हुए हैं। शरीर का रंग सांवला होने से उन्हें लोग कृष्ण भी कहते हैं। वे सत्यवादी, शांत, तपस्वी और पाप शून्य हैं। वे उत्पन्न होते ही बड़े होकर उस द्वीप से अपने पिता के साथ चले गए थे। मेरे और तुम्हारे आग्रह करने पर वे अनुपम तेजस्वी व्यास अवश्य ही अपने भाई के क्षेत्र में कल्याणकारी संतान उत्पन्न करेंगे। उन्होंने जाते समय मुझसे कहा था कि संकट के समय मुझे याद करना महाबाहु भीष्म। यदि तुम्हारी इच्छा हो तो मैं उन्हीं का स्मरण करूं। भीष्म, तुम्हारी अनुमति मिल जाए तो महातपस्वी व्यास निश्चय ही विचित्र वीर्य की स्त्रियों से पुत्रों को उत्पन्न करेंगे। वैशंपायन जी कहते हैं, महर्षि व्यास का नाम लेते ही भीष्म जी हाथ जोड़कर बोले, माता जी, जो मनुष्य धर्म, अर्थ और काम इन तीनों का बारंबार विचार करता है तथा यह भी जानता है कि किस प्रकार अर्थ से अर्थ, धर्म से धर्म और काम से काम रूप फल की प्राप्ति होती है और वह परिणाम में कैसे सुखद होता है तथा किस प्रकार अर्थादि के सेवन से विपरीत फल मतलब अनर्थनाश आदि प्रकट होते हैं, इन बातों पर पृथक पृथक भली भांति विचार करके जो धीर पुरुष अपनी बुद्धि के द्वारा कर्तव्य का निर्णय करता है वही बुद्धिमान है। तुमने जो बात कही है वह धर्मयुक्त तो है ही, हमारे कुल के लिए भी हितकर और कल्याणकारी है, इसलिए मुझे बहुत अच्छी लगी है। वैशंपायन जी कहते हैं, कुरुनंदन, उस समय भीष्म जी के इस प्रकार अपनी सम्मति देने पर काली मतलब सत्यवती ने मुनिवर कृष्णद्वैपायन का चिंतन किया। जन्मेजय, माता ने मेरा स्मरण किया है यह जानकर परम बुद्धिमान व्यास जी वेद मंत्रों का पाठ करते हुए क्षण भर में वहां प्रकट हो गए। वे कब किधर से आ गए इसका पता किसी को न चला। सत्यवती ने अपने पुत्र का भली भांति सत्कार किया और दोनों भुजाओं से उनका आलिंगन करके अपने स्तनों के झरते हुए दूध से उनका अभिषेक किया। अपने पुत्र को दीर्घ काल के बाद देखकर सत्यवती की आंखों से स्नेह और आनंद के आंसू बहने लगे। तदनंतर सत्यवती के प्रथम पुत्र महर्षि व्यास ने अपने कमंडलू के पवित्र जल से दुखिनी माता का अभिषेक किया और उन्हें प्रणाम करके इस प्रकार कहा, धर्म के तत्व को जानने वाली माता जी, आपकी जो हार्दिक इच्छा हो उसके अनुसार कार्य करने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। आज्ञा दीजिए, मैं आपकी कौन सी प्रिय सेवा करूं? तत्पश्चात पुरोहित ने महर्षि का विधि पूर्वक मंत्रोच्चारण के साथ पूजन किया और महर्षि ने उसे प्रसन्नता पूर्वक ग्रहण किया। विधि और मंत्रोच्चारण पूर्वक की हुई उस पूजा से व्यास जी बहुत प्रसन्न हुए। जब वे आसन पर बैठ गए तब माता सत्यवती ने उनका कुशल क्षेम पूछा और उसकी ओर देखकर इस प्रकार कहा, विद्वान, माता और पिता दोनों से पुत्रों का जन्म होता है, अतः उन पर दोनों का समान अधिकार है। जैसे पिता पुत्रों का स्वामी है उसी प्रकार माता भी है, इसमें संदेह नहीं है। ब्रह्मर्षि, विधाता के विधान या मेरे पूर्व जन्मों के पुण्य से जिस प्रकार तुम मेरे प्रथम पुत्र हो उसी प्रकार विचित्र वीर्य मेरा सबसे छोटा पुत्र था। जैसे एक पिता के नाते भीष्म उसके भाई हैं, जैसे एक पिता के नाते भीष्म उसके भाई हैं, उसी प्रकार एक माता के नाते तुम भी विचित्र वीर्य के भाई ही हो। बेटा, मेरी तो ऐसी ही मान्यता है, फिर तुम जैसा समझो। ये सत्य पराक्रमी शांतनु नंदन भीष्म सत्य का पालन कर रहे हैं। अनघ संतानोत्पादन तथा राज्य शासन करने का इनका विचार नहीं है, अतः तुम अपने भाई के पारलौकिक हित का विचार करके तथा कुल की संतान परंपरा की रक्षा के लिए भीष्म के अनुरोध और मेरी आज्ञा से सब प्राणियों पर दया करके उनकी रक्षा करने के उद्देश्य से और अपने अंतःकरण की कोमल वृत्ति को देखते हुए मैं जो कुछ कहूं उसे सुनकर उसका पालन करो।
तुम्हारे छोटे भाई की पत्नियां देव कन्याओं के समान सुंदर रूप तथा युवावस्था से संपन्न हैं। उनमें उनके मन में धर्मतः पुत्र पाने की कामना है। पुत्र, तुम इसके लिए समर्थ हो, अतः उन दोनों के गर्भ से ऐसी संतान को जन्म दो जो इस कुल परंपरा की रक्षा तथा वृद्धि के लिए सर्वथा सुयोग्य हो। व्यास जी ने कहा, माता सत्यवती, आप पर और अपर दोनों प्रकार के धर्मों को व्यास जी ने कहा, माता सत्यवती, आप पर और अपर दोनों प्रकार के धर्मों को जानती हैं। महाप्राज्ञ ने आपकी बुद्धि सदा धर्म में लगी रहती है, अतः मैं आपकी आज्ञा से धर्म को ही दृष्टि में रखकर, मतलब काम के वश न होकर ही आपकी इच्छा के अनुसार कार्य करूंगा। यह सनातन मार्ग शास्त्रों में देखा गया है। मैं अपने भाई के लिए मित्र और वरुण के समान तेजस्वी पुत्र उत्पन्न करूंगा। विचित्र वीर्य की स्त्रियों को मेरे बताए अनुसार 1 वर्ष तक विधिपूर्वक व्रत, मतलब जितेंद्रिय होकर केवल संतानार्थ साधन करना होगा, तभी वे शुद्ध होंगी। जिसने व्रत का पालन नहीं किया है, ऐसी कोई भी स्त्री मेरे समीप आ नहीं सकती। सत्यवती ने कहा, बेटा, ये दोनों रानियां जिस प्रकार शीघ्र गर्भ धारण करे वह उपाय करो। राज्य में इस समय कोई राजा नहीं है। बिना राजा के राज्य की प्रजा अनाथ होकर नष्ट हो जाती है। यज्ञ, दान आदि क्रियाएं भी लुप्त हो जाती हैं। उस राज्य में न वर्षा होती है, न देवता वास करते हैं। प्रभो, तुम ही सोचो, बिना राजा का राज्य कैसे सुरक्षित और अनुशासित रह सकता है। इसलिए शीघ्र गर्भाधान करो। भीष्म बालक को पाल पोस कर बड़ा कर लेंगे। व्यास जी बोले, माँ, यदि मुझे समय का नियम न रखकर शीघ्र ही अपने भाई के लिए पुत्र प्रदान करना है, तो उन देवियों के लिए यह उत्तम व्रत आवश्यक है कि वे मेरे असुंदर रूप को देखकर शांत रहे, डरे नहीं। यदि कौसल्या, मतलब अंबिका, मेरे गंध, रूप, वेश और शरीर को सहन कर ले, तो वह आज ही एक उत्तम बालक को अपने गर्भ में पा सकती है। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, ऐसा कहने के बाद महातेजस्वी मुनिश्रेष्ठ व्यास जी सत्यवती से फिर, अच्छा तो कौसल्या, ऋतुस्नान के पश्चात शुद्ध वस्त्र और श्रृंगार धारण करके शैया पर मिलन की प्रतीक्षा करें, यों कहकर अंतर्धान हो गए। तदनंतर देवी सत्यवती ने एकांत में आई हुई अपनी पुत्रवधू अंबिका के पास जाकर उससे आपद धर्म और अर्थ से युक्त हितकारक वचन कहा। कौसल्ये, मैं तुमसे जो धर्म संगत बात कह रही हूं उसे ध्यान देकर सुनो। मेरे भाग्य का नाश हो जाने से अब भरत वंश का उच्छेद हो चला है, यह स्पष्ट दिखाई दे रहा है। इसके कारण मुझे व्यथित और पितृकुल को पीड़ित देख भीष्म ने इस कुल की वृद्धि के लिए मुझे एक सम्मति दी है। बेटी, उस सम्मति की सार्थकता तुम्हारे अधीन है। तुम भीष्म के बताए अनुसार मुझे उस अवस्था में पहुंचाओ जिससे मैं अपने अभीष्ट की सिद्धि देख सकूं। सुश्रोणी, इस नष्ट होते हुए भरत वंश का पुनः उद्धार करो। तुम देवराज इंद्र के समान एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दो, वही हमारे कुल के इस महान राज्य भार को वहन करेगा। कौसल्या धर्म का आचरण करने वाली थी। सत्यवती ने धर्म को सामने रखकर ही उसे किसी प्रकार समझा बुझाकर बड़ी कठिनता से इस कार्य के लिए तैयार किया। उसके बाद ब्राह्मणों, देवर्षियों तथा अतिथियों को भोजन कराया। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत संभव पर्व में सत्यवती उपदेश विषयक 104वां अध्याय पूरा हो गया। दाक्षिणात्य अधिक पाठ के 2 श्लोक मिलाकर कुल 56 श्लोक हैं।